बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज यानी कि रविवार को धनबाद में सनातन धर्म जागरण समिति के आह्वान पर विशाल आक्रोश प्रदर्शन से धरना आयोजन किया गया था। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में मई 2024 से सुनियोजित तरीके से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मंदिरों पर हमले, लूटपाट, जबरन पलायन और जान माल के नुकसान की घटनाओं का उल्लेख करते हुए इसे मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है। सरकार तय करेगी, रणनीति इस देश की सेनाएं तय करेगी, लेकिन इस देश का जो नागरिक है वो नागरिक चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हिंदू रक्त हमारा है। ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए जो सड़कों पे निकल करके मीम और भीम का नारा देते हैं और ये कहते हैं कि दलित हमारा है, तो वो दलितों की हत्या हो रही है तो मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? दलितों की हत्या सरेआम सड़क के बीच में खड़ा करके जलाया जा रहा है, तो ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए ना भाई कि दलितों की हत्या हो रही है। ये जितने इस देश के हमारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं जो घूम घूम करके लोगों के बीच में जाते हैं हिंदुओं की हत्या पर, चाहे वो बम ब्लास्ट का कांड हो, चाहे आप देख ही रहे कि देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो होता है उसमें चुप क्यों है? क्या मांग कर राष्ट्रपति महोदय? देखिए, हमारे पास ज्ञापन है। ज्ञापन में हमने 4 मांग की है, बहुत सशक्त मांग की है। पहला मांग हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को कहा है कि आप इमीडिएट अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए बांग्लादेश को एक ऐसा राष्ट्र घोषित करिए जो कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की हत्या करता है। और ये काम हो रहा है, यूएनओ में ये बात आई है। पहली बात ये है। दूसरा बात है कि वहाँ के भारत में रह रहे सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चुन चुन करके डिटेंशन सेंटर में निकालिए या फिर इनको बॉर्डर के पार करिए। ये इसकी कॉपी मैं जारी कर दूंगा अभी। दो देखिए, इसमें जो सबसे ताकतवर बात थी वो मैंने कही। दूसरा ये है कि जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश के सारी सीमाओं को अभी पूरी तरह से सील करिए आप। वहां से एक भी और बीएसएफ के लोगों को फ्री हैंड दीजिए कि वो लोगों जो घुसे उसको छोड़े नहीं। अभी आईपीएल होने वाला है, उसमें कांग्रेसी खिलाड़ी जिनने खरीदा है उनके खिलाफ पूरा जोरदार आंदोलन चल रहा है। आपको पता होगा शाहरुख खान को जो है सो बहुत बड़ा आशीर्वादी मिला है उत्तर प्रदेश के जो हमारे संगीत सोम जी ने दिया है उनको। ये गलत बात है। नहीं तो आज हो गया, वो वापस वो निकाल दिया गया। नहीं खेलने देंगे। हिंदू का संगठन इतना कमजोर नहीं है पूरे देश में। ठीक। नेताओं ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में इस तरह से उनके साथ अत्याचार, हत्या, नरसंहार किया जा रहा है, इसके लिए आज हमारे हिंदू संगठन के तमाम सनातन संस्कृति भाइयों के द्वारा एक दिवसीय आक्रोश धरना का प्रदर्शन किया था। और इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे जितने हिंदू भाई लोग थे धीरे धीरे वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं और उसे हत्या की दी जा रही है। अगर नहीं वहाँ से पलायन किया जा रहा है, जबरन उसे मार दिया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। और हमारे भारतवर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने उस संगठन के लोग हैं वैसे लोग हैं जिनको संरक्षण दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारत ऐसा देश है जो सबों को सम्मान करती है, मगर हमारे हिंदू लोग जो दूसरे कई ऐसे देश है जहाँ पे उनका नरसंहार किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में लगभग 35% हमारे हिंदू लोग थे, हिंदू भाई बहन थे वहाँ पे, आज 4% बचा हुआ है। 438 मंदिर था, आज 4 मंदिर नहीं बचा हुआ है। ये स्थिति आज है। हम तमाम पूरे विश्व के हिंदू भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा
कि हम सब एक होकर वैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हिंदू सनातन संस्कृति के लोग शांति प्रिय होता है, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, और इस तरह से लगातार इस तरह से अत्याचार अन्याय हिंदुओं पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक दिवसीय धरना था, इसके लिए फिर से हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में सारे हिंदू संगठन के लोग एक होकर उसकी कड़ी से कड़ी जवाब दी जाएगी और उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। अगर इस तरह का अन्याय अत्याचार किया, अगर हम लोगों को भारत से भी अगर हम लोग बांग्लादेश जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, हमारे यहाँ से भी हम लोग बांग्लादेश जाएंगे, और बांग्लादेश में अगर विरोध करना पड़े तो हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह का अत्याचार अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। आज धीरे धीरे बंगाल का स्थिति देखिए, जहाँ पे गैर शासित बीजेपी गैर शासित स्टेट है, वहाँ पे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, घुसपैठी हो रहा है, बांग्लादेशी लोग घुस रहे हैं, पाकिस्तान के लोग घुस रहे हैं और अत्याचार अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से हम लोग सारे हिंदू संगठन के लोग बैठकर विचार करके वैसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, और वहाँ की सरकार मूकदर्शक है। सेना और पुलिस मिलकर इन दंगाइयों को हत्यारों का संरक्षण दे रही है। उसके विरोध में जागो सनातनी जागो संस्था ने धरना का आयोजन किया है, और इस धरना में एक कहूँ कि सब वर्ग के लोग आकर इसका समर्थन दे रहे हैं। हम लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, हिंदुओं पर हत्या बंद होनी चाहिए। उन लोगों को पलायन करने के लिए बाध्यता पैदा कर रही है कि जड़ जमीन अपने छोड़कर लोग वहाँ से पलायन कर जाएं, भाग जाएं। इसको बंद करने का काम बांग्लादेश की सरकार करे, इसके लिए यह धरना। प्रदर्शन के उपरांत आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया है। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें भारत सरकार से जुड़े इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की मांग की गई है। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा, साथ ही इसे राज्य व राष्ट्र स्तर तक ले जाया जाएगा। आयोजन शांतिपूर्ण रहा, हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती नजर आई।